तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। मैं फजल टीवी का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर अमरान फजल का और सिस्टर महवश अमरान फजल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर मौका दिया। मेरा नाम भगत आरफ जवेद है। मैं पाकिस्तान मसीह रूहानी कलीसिया का चेयरमैन हूँ। महमूद बुट्टी मेरा चर्च है। तो आज मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मजमून है कि बगैर दुआ के मोजज़ात। खुदा दुआ सुनकर भी मोजज़ात करता है। खुदा बगैर दुआ के भी इंसान के ईमान के मुताबिक मोजज़ात करता है। खुदा बेहतर जानता है कि इंसान क्या मांगना चाहता है। खुदा इंसान के मांगने से पहले ही उसकी दुआ सुन लेता है। खुदा इंसान के मांगने से पहले ही जानता है ये क्या सोच रखता है, ये क्या मांगना चाहता है। तो चंद बातें मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी सलातीन की किताब 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6-7 आयत तक आपके सामने मैं खुदा का जिंदा कलाम, मोतबर कलाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे एलिया नबी बगैर दुआ के बहुत से मोजे करता रहा, इसी तरह उसका शागिर्द अलीशा नबी भी बगैर दुआ के मोजे करता रहा। एक औरत अलीशा नबी के पास आ गई। उसके बच्चे जो छोटे थे वो बेवा हो गई और लोगों से कर्ज ले लेकर अपने बच्चों की परवरिश करती रही। जब बच्चे उसके जवान हो गए, कर्ज खुआए या हमें कर्जा दे या अपने बच्चे कर्ज में हमें दे दे। वो औरत ईमानदार थी, उसका खामंद भी ईमानदार था जो फौत हो चुका था। उसने अपने ईमान को मजबूत किया। मैं बच्चे तो अपने कर्जे में नहीं दे सकती, मैं खुदा के खादम अलीशा नबी के पास जाऊंगी, उससे दरख्वास्त करूंगी कि मेरा खामंद भी खादम था, वो मर चुका है, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं लोगों से कर्जा ले लेकर अपने बच्चों को पालती रही। अब कर्ज खुआ आए हैं कि या हमें कर्जा दे या अपने बच्चे हमें कर्जे में दे दे। तो अलीशा नबी ने पूछा, तेरे पास घर में क्या है उनको देने के लिए? उस औरत ने कहा, मैं बेवा हूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं, एक प्याला है, उस प्याले के अंदर थोड़ा सा तेल है और कुछ नहीं। तो ऐसा हुआ, अलीशा नबी ने कहा, तू सलामती के साथ अपने घर चली जा, अपने बच्चों से कह, अपने पूरे गांव से लोगों के घरों में जाओ और बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे कर लेकर आओ। बर्तन ना छोटे हों ना थोड़े हों,
अपना सारा घर बर्तनों से भर लो। जब बर्तन आपके घर में आ जाए तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेना, ना कोई अंदर से बाहर जाए ना कोई बाहर से अंदर आए। तो तुम ऐसा करना, अपने दोनों बेटों से कहना एक बर्तन मेरे पास लेकर आओ। जब वो बर्तन लेकर आए, उस औरत को कहा कि तुम उस प्याले को उस बर्तन में उंडेलना। जब अंडेलेगी तो वो बर्तन तेल से भर जाएगा। एक बर्तन भर गया। उस औरत ने अपने बेटों से कहा इसको अलग करो, दूसरा लेकर आओ। दूसरा लेकर आए, उसमें भी तेल अंडेला और वो भी भर गया। उसने कहा इसको अलग रखो। तीसरा लेकर आए, उसमें भी उसने तेल को अंडेला और वो भी भर गया। इसी तरह उस औरत ने जितने भी घर में बर्तन मंगवाए थे वो सब बर्तन, उसी प्याले में से तेल आसमान से उतरता रहा और वो बर्तन भरते रहे। जब जितने बर्तन गांव से मंगाए थे सब बर्तन इकट्ठे हो गए, सब बर्तन तेल से भर गए। उस औरत ने अपने बेटों से कहा बेटा एक बर्तन मेरे पास और लेकर आओ। उन्होंने कहा अब तो माँ जी कोई बर्तन हमारे घर में नहीं रहा, सब तेल से भर गए हैं। उस औरत ने देखा एक प्याले में कितना तेल हो सकता है, आधा किलो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, या किलो हो जाएगा। ईमान की बात यह है बगैर दुआ के मौजज़ात हो रहे हैं, बगैर दुआ के मौजज़ात हो रहे हैं। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिस खुदा को हम मानते हैं वो बगैर दुआ के भी मौजज़ात करता है। उस औरत ने सोचा अब मैं दोबारा अलीशा नबी के पास जाऊंगी। जब दोबारा अलीशा नबी के पास गई, उसने कहा आए मालिक, जितने बर्तन मैंने घर में मंगवाए थे वो सब तेल से भर गए हैं, अब क्या करूं? अलीशा नबी ने कहा तू ऐसा कर, अब ये सारा तेल बाजार में ले जा, इसको सेल कर दे, बाजार में बेच दे। जितने पैसे तेल के मिले, जितना कर्जा देना है वो कर्जा दे दे, और जितने पैसे बच जाएं तू और तेरा खानदान सारी उम्र गुजारा करो। उस औरत ने ऐसा ही किया। वो तेल बाजार ले गई, तेल को बेच दिया। जब तेल को बेच दिया तो वो पैसे लेकर आई, जिनका कर्जा देना था उनका कर्ज अदा किया, बकाया रकम से सारी उम्र वो गुजारा करते रहे। तो आज प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, तेरे ही नाम में ये फतह है, तेरे ही कलाम में ये शरफ है कि बगैर दुआ के भी इतना बड़ा मौजज़ा हो गया। तेरे लोगों के अंदर बरकत है, बख्शिश है, कुदरत है, रहमत है, फजल है, जलाल है, ईमान है। ईमान ही से इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। तो उस औरत ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसी तरह प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, रसूलों की जमात अमाल की किताब 5 बाब 12 से 16 तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रसूल
यीशु के शागिर्द सुलेमान के बरामदा में एक दिल होकर हर रोज दुआ किया करते थे। गैर ईमानदारों को अपने अंदर बैठने की इजाजत नहीं देते थे। वो हर रोज एक दिल होकर, एक ईमान होकर, एक ख्याल होकर दुआ किया करते थे और उनकी दुआ आसमान पर पहुंचती थी और बेशुमार लोग शिफा पाते थे। तो ऐसा होता था कि पतरस को खुदा ने ये तौफीक दी कि वो जौन सी सड़क पर से गुजरता था, लोग उसके साए के इंतजार में रहते थे। अंधे लोग सड़कों पर लटा देते थे, गूंगे लोग सड़कों पर लटा देते थे, बदरू गिरफ्तार लोग सड़कों पर लटा देते थे, बहरे लोग सड़कों पर लटा देते थे, लंगड़े लोग सड़कों पर लटा देते थे। हर किस्म की बीमारी वाले लोग सड़कों पर लोग लटा देते थे ताकि पतरस का साया ही किसी पर पड़ जाए तो वो सेहतमंद हो जाए। लोग लंबी कतार बीमारों की, बदरू गिरफ्तार लोगों की, कमजोरों की, बे औलादों की, अंधों की, बहरों की, गूंगों की, लंगड़ों की कतार लंबी बनाकर लटा देते थे। पतरस सड़क पर से गुजर रहा है, पतरस का साया जिस जिस बीमार पर पड़ रहा है वो सेहतमंद होकर अपने घर जा रहा है। बगैर दुआ के मौजज़ात हो रहे हैं। पतरस का ईमान कितना है कि आज इस बात पर सोचने की जरूरत है कि बगैर दुआ के पतरस के वसीले से इतने बड़े मौजज़ात हो रहे हैं। तो आज हमें भी अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें रास्तबाज होने की ज़रूरत है, हमें सादक होने की ज़रूरत है, हमें दीनदार होने की ज़रूरत है, परहेज़गार होने की ज़रूरत है, वफादार होने की ज़रूरत है ताकि हम पतरस की तरह खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकें। जैसे पतरस के वसीले से इतने इतने बड़े मौजज़ात हो गए कि आज हमें भी उसी तरह अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो बेशुमार लोग बगैर दुआ के शिफा पा गए। इसी तरह अमाल की किताब 14 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था, बहुत बड़ी जमात थी। उस जमात के अंदर एक मफलूज को लेकर आए जो बचपन से अपाज था, लूला था, मफलूज था। वो कभी अपने पाँव के बल बैठ भी ना सका, चल फिर भी नहीं सकता था। पौलुस रसूल खुदा का कलाम सुना रहे थे। वो लूला जो था, बचपन का अपाज था, वो कलाम सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था। तो जब उसने बड़े गौर से कलाम सुना तो उसके अंदर शफा पाने वाला ईमान पैदा हो गया। जब पौलुस रसूल ने देखा इस मफलूज के अंदर शफा पाने के लायक ईमान पैदा हो चुका है, तो पौलुस रसूल ने कलाम सुनाते सुनाते कहा, आए जवान, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। जो बचपन से अपाज पैदा हुआ था, लूला पैदा हुआ था, उसी वक्त वो उछल कर खड़ा हो गया।
बगैर दुआ के पौलुस रसूल ने उसको शफा दे दी। आज भी हमें इसी तरह खुदा के खादम बनने की ज़रूरत है। खुदा इंसान की सोच से वाकिफ़ है, खुदा इंसान की ज़रूरत से वाकिफ़ है, खुदा इंसान की बीमारी से वाकिफ़ है, खुदा इंसान की मजबूरी से वाकिफ़ है। खुदा इंसान के मांगने से पहले जानता है कि वो किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। तो आज इसी तरह अमाल की किताब 19 बाब उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, खुदा पौलुस के हाथों से अजीब अजीब मोजे दिखाता था। उसको दुआ करने की जरूरत नहीं होती थी। लोग हर तरह के बीमार या बीमारों के वारस पौलुस रसूल के पास आते थे। अपने कपड़े, अपने दुपट्टे, अपने रुमाल, अपने पटके पौलुस रसूल के बदन से छिपा कर ले जाते थे और अपने घरों में अगर कोई बदरू गिरफ्ता है तो वह कपड़ा उसको लगाते तो वह शफा पा जाता। अगर कोई अंधा है तो वो कपड़ा छुआने से शफा पा जाता। अगर कोई लंगड़ा है तो उसी कपड़े के वसीले से शफा पा जाता था। जिस जिस रकम का कोई बीमार होता था, पौलुस रसूल के बदन से कपड़े छुआने से लोग शफा पाते रहे। पौलुस रसूल के वसीले से बगैर दुआ करने से मौजज़ात होते रहे। आज इसी तरह खुदा आपकी नीयत से वाकिफ है, आपकी ज़रूरत से वाकिफ है, आपकी सोच से भी वाकिफ है, आपकी मजबूरी से भी वाकिफ है। खुदा आपको शफा देना चाहता है। अलीशा नबी ने बहुत से मौजे किए। एक नबार कोड़ी आ गया। दूसरी सलातीन किताब 5 बाब पूरे में लिखा है, एक नमान कोड़ी आ गया अलीशा नबी के पास। वो कोड़ से भरा हुआ था। वो बहुत सा सामान लेकर आया। उसने कहा, अलीशा नबी अपने कमरे से बाहर आएगा, मेरे बदन पर हाथ फेरेगा, मेरे लिए दुआ करेगा और मैं शफा पाऊंगा। वो चांदी, सोना, कपड़े लेकर आया। तो अलीशा नबी ने कहा अपने शगरत से, जहाजी से, इसको बाहर से कह दे कि जा दरिया यरदन पर 7 गोते मार, तेरा कोड़ तेरे बदन से खत्म हो जाएगा, तेरा वजूद बच्चे के बदन की तरह साफ हो जाएगा। वो बड़े गुस्से से चला गया। अपने हम खिदमतों से कहा उसने कि मेरा गुमान था अलीशा नबी अपने कमरे से बाहर आएगा और मेरे बदन पर हाथ फेरेगा, मेरे लिए दुआ करेगा, मैं शफा पाऊंगा, तो मैं नजराना जो लेकर आया उसको देकर जाऊंगा। उसने तो ऐसा किया नहीं। मेरे मुल्क के अंदर इससे भी साफ पानी है, दरिया नील है, दरिया अबाना है, दरिया फरफर है, मैं वहां नहा कर भी साफ हो सकता हूं। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, उसके मुलाजमों ने, खिदमत गुजारों ने कहा, आए मेरे आका, अगर वो खादम तुझे और भी कुछ कहता तो तूने करना था। तू 10 कंतार चांदी लेकर आया है, उसने नहीं लिए।
आज ना तो इसे चांदी लिया, ना सोना लिया, ना 10 जोड़े कपड़े लिए, कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसा हुआ कि उसके दोस्तों ने कहा, उसके मुलाजमों ने कहा, है मेरे आका, अलीशा नबी ने जो कहा दरियाए यर्दन में उतर तो सही। उनके कहने से वो पानी में उतर गया। जब पानी में उतरा, पहला गोता मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, 7वां गोता मारा तो उसका कोड़ जो पानी के अंदर ही रह गया। अलीशा नबी ने कोई दुआ नहीं की, उसका कोड़ उसके बदन से जाता रहा। तो जब वो उसका कोड़ जाता रहा तो वापस आ रहा था उसको वो सामान देने के लिए, सोना चांदी कपड़े देने के लिए। अलीशा नबी का नौकर था जहाजी, उसने कहा, मुझे खुदावन अपने खुदा की हयात की कसम, मैं नमान से कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। उसके पीछे गया, उसने कहा, मेरे उस्ताद ने भेजा है, मेरे मेहमान आ गए हैं, कुछ कपड़े दे दो, कुछ चांदी दे दो। तो वो अपनी तरफ से कह रहा था। नमान ने अपने नौकरों से कहा, इसे घर में छोड़ आओ। जब वो छोड़कर अपने उस्ताद के पास आया तो उसने कहा, अय जहाजी तो कहाँ था? उसने कहा, मैं उस्ताद जी यहीं था। उसने कहा, जब तू कुछ से कपड़े ले रहा था, चांदी ले रहा था, मेरी रूह तेरे साथ थी। अब तू और तेरी नस्ल जो है, तूने मुझसे झूठ बोला है। नमान वाला कोड़, आए जहाजी तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। वो जहाजी अलीशा का शागिर्द उसी वक्त कोड़ से भर गया। अलीशा ने कहा, मेरी नजरों से दूर हो जा कि तूने मुझसे झूठ बोला है। अलीशा नबी ने 16 मोजे किए हैं बड़े बड़े। आज थोड़े वक्त में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि खुदा बगैर दुआ के भी मोजात करता है। आज दुनिया में जितने कोड़ी हैं, ये अलीशा नबी ने अपने शागिर्द जहाजी से कहा, तू और तेरी नस्ल को नमान वाला कोड़ सदा लगा रहे। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जितने कोड़ी हैं, अलीशा नबी की वजह से कोड़ी हैं। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने बीमार हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, बे औलाद हैं, उन सब पर अपने करम की नज़र कर, उन पर अपनी शादमानी ज़ाहिर कर, उन पर आसमान के ख़जाने खोल कर अपनी बरकत वाला हाथ बुलंद कर दे, ताकि सारी दुनिया जितनी मेरी आवाज़ सुन रही है, फजल टीवी के थ्रू सुन रही है, सब खुशहाल होकर तेरा शुक्र अदा करते रहें और तुझसे रूहानी बरकतें हासिल करके सदा खुशहाल रहें। मेरी छोटी आवाज़ प्यारे खुदावन यसु नासी सुन और कबूल कर, मांगता हूँ तेरा पाक और जलाली नाम लेकर, आमीन।